ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। देखो, जैसे कि आप सभी को पता है 8 मार्च को होली है और आज मैं आपको 8 मार्च के दिन करने वाले उपाय के बारे में बताऊंगी। देखो, गुरुजी कहते हैं जब शरीर में रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आप सभी अस्पतालों के चक्कर काट कर थक जाए और जगह जगह पर इलाज करवा चुके हैं, डॉक्टरों को बहुत सा पैसा दे दिया लेकिन आपकी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा, तो आपको 2 उपाय बताऊंगी, उनमें से एक कर लेना जो आप कर सको। उपाय की संपूर्ण जानकारी आपको गुरु जी की कथा से सुनकर अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। अगर आप होली के दिन यह उपाय करते हैं तो गुरु जी कहते हैं उनके शरीर से सभी बीमारियां हमेशा के लिए चली जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भगत प्रहलाद की प्राणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार आपकी भी किसी बड़ी बीमारी हो गई है तो वह भी खत्म हो जाएगी। तो बस आपको होली के दिन यह उपाय कर लेना है, आपके शरीर में हमेशा के लिए बीमारी समाप्त हो जाएगी। उपाय जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें। देखो, अब आपको पहला उपाय बताती हूँ। ये उपाय आपको रात को 9:15 बजे करना है। गुरुजी कहते हैं रोग से मुक्ति पाने के लिए रात को 9:15 बजे का समय बहुत ही अचूक समय है। यह उपाय आपको अपने घर में ही करना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको लेना है 1 लोटा जल, तांबे का ले सकते हो या स्टील का कोई भी ले सकते हो, और उसमें जल भर लेना है। और आपको लेना है आंवले की वृक्ष की कोई भी चीज़, जैसे आंवले की पत्ती, आंवले की छाल, आंवले की जड़, आंवले का जो चीज़ भी मिले आप ले सकते हो, और आपको उस लोटे में वह चीज़ डाल लेनी है। अगर आपके पास आंवले का कोई वृक्ष नहीं है तो आप बाजार में सब्जी मंडी में आंवला लेकर आ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं आंवले वृक्ष की कोई भी चीज़ आपको उसके अंदर डाल लेनी है। अब देखो, यह जल लेकर अपने घर के शिवलिंग के पास जाना है। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर में भी जा सकते हैं। और ध्यान रहे, यह उपाय आपको ठीक 9:15 बजे, मतलब 9:15 पर ही करना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है समय का। और अब जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है, पतली पतली धार बनाकर। गुरुजी कहते हैं कि अगर बीमार व्यक्ति करे तो ठीक है, वरना उस जल के लोटे को बीमार व्यक्ति का हाथ लगवाकर घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बस उपाय करते समय व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर उसकी बीमारी महादेव से बोल देनी है। और अब 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। तब आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं, और महादेव से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़कर कि हे मेरे महादेव, मेरी यह बीमारी ठीक कर दो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अगर आप किसी और व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम लेकर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। अब देखो, आपको अगले दिन क्या करना है। आपको अगले दिन वह आंवला उठाकर किसी भी वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है, और मंदिर में जाकर यह उपाय किया है तो अपने आप को उसके बाद कुछ नहीं करना। गुरुजी कहते हैं यह उपाय आपको होली से लेकर 3 दिन लगातार करना है, और कैसी भी बड़ी बीमारी हो वह ठीक हो जाएगी। अब देखो, आपको दूसरा उपाय कैसे करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होलिका दहन के लिए रात को लकड़ी इकट्ठी की जाती है और बाद में उसे जलाया जाता है। आपको उसके जलने के बाद अगले दिन जाना है सुबह स्नान करके, जहाँ पर आपने ये लकड़ियाँ जलाई जाती है, और आपको लेके आनी है वहाँ से भस्म। आपको सुबह स्नान वगैरह करके अच्छे से फिर जाना है भस्म लेने के लिए। अब देखो, उस भस्म का आपको करना क्या है। भस्म लाने के बाद आपको वह ताबीज़ में भर लेनी है। ताबीज़ आप किसी भी जनरल स्टोर पर लेने जाओगे तो वह आपको मिल जाएगी। अगर आप यह भस्म भरा हुआ ताबीज़ किसी बीमार व्यक्ति को पहना देते हैं तो वह बीमारी ठीक हो जाती है। और केवल बीमार व्यक्ति को ही नहीं, अगर किसी का बच्चा पढ़ाई नहीं करता हो या याद किया हुआ सब भूल जाता है तो उस बच्चे को भी आप ये ताबीज़ पहना सकते हैं। उसके बाद वो बच्चा कभी भी पढ़ाई किया हुआ नहीं भूलेगा और अपने आप पढ़ने लगेगा। बस आपको इन दोनों में से कोई भी एक उपाय कर लेना है जो आप कर सको। बस आपको इतना सा करना है।
गुरुजी कहते हैं कैसी भी बड़ी बीमारी हो वह समाप्त हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।